हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशो मिताली चटर्जी। आप हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से जानेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर वर्क कर रहा है या नहीं? मतलब कुछ साइन होंगे, कुछ तो ऐसा कुछ होगा जो आपको डिफरेंट लगेगा अदर डेज से, अदर सिचुएशन से। कुछ तो अलग होगा जो आपको बता देगा कि हाँ, ये होपोनोपोनो का रिजल्ट है जो तुमने किया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप प्रेयर कर रहे हो और उसके बाद आपका जो काम है उसको आप एक्शन में तब्दील कर रहे हो। तो बहुत ये कहते हैं कि नहीं, ये जो तुमने किया है ये तुम्हारे एक्शन के कारण ही तुमको रिजल्ट मिला है। होपोनोपोनो प्रेयर का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपके मन में भी ये बात है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या बात है, किस तरह से जाने होपोनोपोनो हमारी लाइफ में वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब मैजिक को कैसे महसूस करें, तो चलिए आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। देखिए, सुनिए, जानिए, महसूस करिए मैजिक को। शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। होपोनोपोनो प्रेयर करने से जो सबसे पहले आपके साथ होता है, मतलब इक्वली तो ये नहीं कर सकते ना कि पॉइंट 1 ये होता है, पॉइंट 2 इस तरह से होता है, फिर ये सिम्टम्स आते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो होता है, आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं। सेल्फ लव शुरू हो जाता है, सेल्फ केयर शुरू हो जाता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस शुरू हो जाता है। आप खुद को प्यार करने लगते हो, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगती है। आपको ये नहीं लगता है कि नहीं, अगर इस वक्त कोई होता तो फिर मेरा टाइम जो है वो बहुत अच्छे से बीतता। नहीं, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करते हैं। और खुद से प्यार करने से क्या होता है, आप दूसरों में भी वो प्यार को ही पाते हैं। आपको प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, आप दूसरे की भावनाओं में भी उस प्यार को ही महसूस करते हैं, क्योंकि आप लोगों की खूबियों पर फोकस करते हैं, खामियों पर नहीं। कोई आकर आपको कुछ कहकर गया जो बहुत ही ज़्यादा दूसरे टाइम में आपको ख़राब लगता, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने होपोनोपोनो प्रेयर से अपने सामने एक शील्ड बना लिया है, सेल्फ लव का शील्ड, जो आपको बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता है। आप अपने आउटर सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, आपका इनर सिस्टम भी ठीक होता जा रहा है। और यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे मेन पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, आप किसी भी चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। यही तो होपोनोपोनो का सबसे ज़्यादा मैजिक है कि जब भी आप कहते हैं आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस सिचुएशन की, ये जो कहना होता है ये आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है? आपकी इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एंग्जाइटी, सिचुएशन की, फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रिजल्ट्स की, आपकी हर एक सिचुएशन की, एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है हर एक चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो हमारे इमोशंस ही तो हैं। तो फिर इसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, यही तो फीलिंग्स है। तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप फॉरगिवनेस शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ दूसरों को आप माफ़ करना शुरू करते हैं, बल्कि आप खुद को भी माफ़ करते हैं। ब्लेम करना, दोष देना, ये सब कुछ बंद हो जाता है। ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी आप ये सब नहीं करते हैं, खुद को भी आप ब्लेम नहीं करते हैं, खुद के लिए भी आपके अंदर प्यार आ जाता है। जहाँ पर प्यार आता है वहाँ पर तो ये दोष देना या फिर किसी को ब्लेम करना, किसी की जो नाकामयाबी है उसको कुरेदना या फिर किसी की खामियों को ढूंढना, ये तो नहीं होता है ना। जहाँ प्यार होता है, एक्चुअल में जहाँ प्यार होता है वह प्यार होता है, वह फॉरगिवनेस होता है। वहाँ दूसरों को भी बड़ी आसानी से माफ़ किया जाता है, खुद को भी माफ़ किया जाता है। क्योंकि जब तक आप खुद से माफ़ नहीं मांगोगे, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को न माफ़ कर पाओगे न किसी और से प्यार कर पाओगे। और यही तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है फॉरगिवनेस की, कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो, आप मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हो। ये महसूस किया है? और देखिए कितनी सुंदर बात है, ये किस तरह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करने से। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, 4 सेंटेंसेस, और आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ की, ना सिर्फ आपके आउटर वर्ल्ड की बल्कि आपके इनर वर्ल्ड की, आपके इमोशंस की, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी फीलिंग्स की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो और सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब बड़ी आसानी से
किसी से भी माफ़ी मांग सकते हैं, और ना सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि किसी दूसरे जन्म में भी। अगर मैंने कुछ गलत किया है, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे फ्रेंड्स, जो कोई भी है, हर एक ने अगर कहीं कुछ भी गलत हुआ है तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं दूसरों को माफ़ करता हूँ। और ये कहना, ये फील करना आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम्स को चेंज करता जा रहा है। क्या अमेजिंग है, क्या मैजिक है। पॉइंट नंबर 4, आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंज आए, कुछ भी डर हो, बड़े से बड़ा कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल ही मेंटली आप शांत रह जाते हो। आप सिर्फ सोल्यूशन पर आपका फोकस होता है। प्रॉब्लम को आप देख लेते हो, भांप लेते हो, लेकिन उससे डरते नहीं हो। उस सिचुएशन का सामना नहीं करना है, ये नहीं होता है। आप बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से, बड़े आराम से सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, सोल्यूशन आपके सामने आना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो डर है, ये जो एंग्जाइटी है, ये भी तो इमोशंस ही है ना, और इसको हम सब ने क्रिएट किया हुआ है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है, हर एक पल को हमने ही क्रिएट किया हुआ है। तो जब ऐसा है और हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो वो डर नाम की वो जो इमोशंस है, वो भी तो क्लीन हो रहा है ना। तो सोचिए, आप मेंटली भी कितना स्ट्रांग हो रहे हो। आप बिल्कुल स्ट्रांग हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो। आप डर से सामना कर रहे हो, आपको एंग्जाइटी फील नहीं हो रही है। आप किसी भी सिचुएशन में डट कर खड़े रह रहे हो। रिएक्ट करना बंद कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स करना शुरू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, आपकी लाइफ में खुशियाँ शुरू हो जाती है। आप खुश रहने लगते हैं, और खुश रहने के लिए आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी अलग पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को ढूंढ पा रहे हो, और आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 फ्रेजेस आपकी लाइफ में मैजिक मैजिक और सिर्फ मैजिक ही कर रहे हैं। ये जो अभी के टाइम में आप सुनेंगे कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई प्यार करता है, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी है ना, सिर्फ वो होपोनोपोनो की आदत उनको डलवा दो, कोई उनको होपोनोपोनो प्रेयर करना सिखवा दो। देखिएगा, उसकी लाइफ में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही चेंज हो जाएंगी। कोई भी डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करने से। और पॉइंट नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप खुद अपने लाइफ में मैजिक को फील करना शुरू करेंगे। मैजिक, छोटे छोटे जो आपके लाइफ में मैजिक हो रहे हैं, उसको आप महसूस करना शुरू करेंगे। आप फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए हो, आपकी हेल्थ के लिए हो, आप किसी और के लिए होपोनोपोनो कर रहे हो, वहाँ पर मैजिक पाना हो। सामने वाला आप पर चिल्ला रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जा रहे हैं, सामने वाला शांत होता जा रहा है। हो रही है ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपकी फेवर में नहीं चल रही हैं, क्योंकि ये भी आपकी इमोशंस है। और जब आप इस इमोशंस को क्लीन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करके, ये इमोशंस भी क्लीन हो रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच ही सब कुछ क्रिएट कर रही है। इस रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी नहीं है, एक्चुअल मेरे स्टूडेंट की ही बात है कि उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया, और उसको किसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो जिस डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता था। उसको उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि ठीक है, चलो अदर्स किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, और उसी हॉस्पिटल में जा रहा था जहाँ पर उस डॉक्टर को वो दिखाने वाला था। तो वो जो रास्ते में जा रहा था, तो उसने मुझसे कहा था कि मैम, यहाँ पर जब जैम लगता है तो बहुत बहुत बुरा वाला जैम लगता है, बहुत भीड़ होती है, वो जैम जो लग जाता है, फिर वो क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जब रास्ते से जा रहे हो, तुम होपोनोपोनो प्रेयर करते जाओ केयरफुली, ओके। वो गया, वो जैम में भी फंसा, नहीं फंसा ऐसा नहीं है, जैम में फंसा, और वो खड़े होकर ना कुछ चिल्लाना, ना कुछ इरिटेशन, कुछ भी नहीं, वो अपनी बाइक पर बैठा है और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर कर जा रहा है। आसपास के सब एकदम हॉर्न बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, वो आराम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा आता है, उसको देखता है और कहता है, आपको जाना है, इस जैम से निकलना है? वो कहता है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। बाइक लेकर उसी जैम में कहीं इस कार से साइड में, उस कार के साइड में, इस तरह से कर करके उसको एक अलग वाला एक रास्ते पर उसको लाता है, एक गली पर लाता है, और कहता है, आप इधर से चले जाओ, आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है, उसने उस बच्चे को कहा था कि मुझे हॉस्पिटल में वहाँ पर जाना है, तो उसने वो रास्ता दिखाया।
आप यकीन नहीं मानोगे, आधे घंटे में जो जैम शायद 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है, वो आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचा। और आप बिलीव करोगे, उसी डॉक्टर, जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो उसी डॉक्टर को दिखा रहा है, क्योंकि वो पहुंचा और फिर उसका नंबर आ गया कि भाई आप बहुत टाइम से उस डॉक्टर को दिखाने वाले थे, तो वो आज बस अभी फ्री हो गए हैं, तो आप दिखाओगे। उसने कहा हाँ। वो गया, और ये जो उसको चोट लगी थी पैर में, तो उसने क्या कहा कि बहुत सारे डॉक्टर, जिसने भी उसके पहले उसको 2-3 महीने से वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, हर डॉक्टर क्या होता था कि पेन किलर देता था और कहता था कि नहीं ये तो बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब ठीक होगा। इस डॉक्टर को दिखाया, इस डॉक्टर ने कहा नहीं कोई बात नहीं है। उसने कोई पेन किलर नहीं दिया उस डॉक्टर ने। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी करनी है, 1-2 महीने में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कैन यू इमेजिन, वो बाहर आ गया, सिर्फ मुझे फ़ोन कर रहा है, मैम आपने कहा, और मैंने सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर किया और देखिए सारी चीज़ें कैसी हो गई। तो फिर क्या था ये? इमोशंस दिमाग में चल रहा था, वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलना है, यहाँ पर जैम हो जाता है, पता नहीं कब पहुँचूंगा, पता नहीं सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सिर्फ पेन किलर्स दे रहे हैं, मैं कब ठीक होऊंगा। ये सब कुछ तो इमोशंस था ना। उस इमोशंस को उसने क्लीन किया, सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर के साथ, ट्रस्ट के साथ, कुछ दिमाग में नहीं, सिर्फ वो करता जा रहा है। यही बात कह रहे हैं कि आपके लाइफ में भी ऐसे मैजिक हो रहे हैं, आप फील करिए सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बदलता है, ये आपके हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करता है, ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि आपके पूर्व जन्म के भी हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करता है। किसी भी नेगेटिव प्रभाव, कोई भी अगर नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ में है तो उसको भी ये क्लीन कर रहा है। सिर्फ आपकी गलती नहीं, ये आप किसी भी जन्म में शायद आपकी गलती है, आप फैमिली की है, पेरेंट्स की है, दोस्तों की है, एंसेस्टर्स की है, किसी की भी है, वो उसका अगर प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। क्या पता शायद उसका प्रभाव आपकी लाइफ के अभी के सक्सेस को, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, कहीं भी वो बाधा बन रही है। तो फिर आपको क्या करना है? सिर्फ ट्रस्ट के साथ होपोनोपोनो प्रेयर करना है। और अगर आपकी लाइफ में भी ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे मैजिक हो रहे हैं, आप इसको फील कर रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को बताना है, क्योंकि जितना आप अपने पॉजिटिव अनुभव को शेयर करेंगे, और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है, मुझे लगता है आया है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नए हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।